10 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा आप हजरात। जी बोलिए ना। ना उतना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जितना आपने सुकून के साथ जनाब अजीजम जुनैद जमाली साहब को सुन लिया, उतना ही इत्मीनान के साथ मैं थोड़ी ही सुनाने वाला हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया। और आप भी बैठे बैठे थक चुके हैं, मैं भी बैठा बैठा थक चुका हूँ। आप तो आज की शब में एक ही महफिल में बैठ के थके हैं, मैं एक महफिल और करके आ रहा हूँ। तो अब आप सोचें कि मेरी थकावट का क्या हाल होगा। और आप तो आज एक रात जाग रहे हैं। बुजुर्गों के करम से मैं रोजाना ही जागता हूँ और रोजाना ही गुफ्तगू होती है, ये बुजुर्गों की इनायत है। अब ऐसे ठंडे ठंडे माहौल में, ठंडी ठंडी फिजा में, ठंडी ठंडी समाअत के ऊपर आप जो है गर्मा गर्म तकरीर सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। उसके लिए तो पहले आपको खुद भी गर्म होना होगा। अब आपका मिजाज नर्म है, तकरीर आप गर्म चाहते हैं। खैर बहरहाल 2-3 शेर के जरिया गुफ्तगू का आगाज करूंगा। वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिजवान फरमाते हैं, आप हजरात की तवज्जो, कि मेरे वजूद को तू इतना मोतबर कर दे, मेरे वजूद को तू इतना मोतबर कर दे, सना से अपनी मेरी सांसें तरबतर कर दे, सना से अपनी मेरी सांसें तरबतर कर दे, और सुखनवरी को मेरी ऐसा कारगर कर दे, सुखनवरी को मेरी ऐसा कारगर कर दे कि तेरा हबीब मेरी सिमत भी नजर कर दे, तेरा हबीब मेरी सिमत भी नजर कर दे। और सगे मदीना गुलामे हुसैन खाके नजाफ, अरे सगे मदीना गुलामे हुसैन खाके नजाफ, इन्हीं हवालों से महशर में मुश्तहर कर दे, इन्हीं हवालों से महशर में मुश्तहर कर दे। इसलिए कि यही वो हवाले हैं जिनके सदक़े हमारे हाथों में निवाले हैं, यही वो हवाले हैं जो हमारी आक़िबत संभाले हैं, यही वो हवाले हैं जिनके सदक़े परस्ते रहमत के झाले हैं, मगर जिनके दिल काले के काले हैं और नहीं जिनके पास ये हवाले हैं, उनके तो फिर दुनिया में भी दीवाले हैं और उक़बा में भी दीवाले हैं, है ना। तो सगे मदीना गुलामे हुसैन खाके नजाफ, इन्हीं हवालों से महशर में मुश्तहर कर दे। इन्हीं अकीदत और मोहब्बत की सरशारी के साथ अब मैं आपकी समाअत की दहलीज पर अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ और इस तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ। वालिद माजिद फरमाते हैं कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदा उतरे, और लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे, रसूले पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। अरे कोई कैद नहीं है कि फकत यहाँ उतरे, फकत यहाँ उतरे। तुम अपनी निगाह उठाकर देख लो, पूरी कायनात के अंदर तुम्हें रसूल का कोई न कोई बेटा जरूर नजर आएगा, पूरी कायनात के अंदर तुम्हें रसूल का कोई न कोई लाल जरूर नजर आएगा। हाँ, कहीं मोही
वहीउद्दीन नजर आएगा, कहीं मोइनुद्दीन नजर आएगा, कहीं निजामुद्दीन नजर आएगा, कहीं खुदाबुद्दीन नजर आएगा, कहीं मखदूम वहदुद्दीन नजर आएगा, कहीं वजीउद्दीन नजर आएगा, कहीं शहबाजुल मिल्लत वद्दीन नजर आएगा। और एक जुमला में हमेशा बोलता हूँ कि अगर रसूल के बेटे ना होते तो आज हिंदुस्तान में लोग कब्रों में लेटे ना होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दिया सारा मामला वही अली के चहीते का है, सारी बात उसी अली के चहीते की है, सारी बातें उसी अली के चहीते की है। आज हम और सरकारे गरीब नवाज की छठी में हाजिर आए हैं। आज सरकारे गरीब नवाज की अल्हम्दुलिल्लाह छठी है। ये वो छठी है जिसके सदक़े में हिंदुस्तान से कुफ्र की हवा छठी है। ये वो छठी है जिसके सदक़े में हमारे हाथों में सरकार की नेमतें बटी है। ये वो छठी है, कुर्बान जाओ। आज हम और सरकारे गरीब नवाज की छठी में हाजिर आए हैं। अरे ये करम की बात है साहब कि आज हम और अली के शहजादे के उर्स में हाजिर आए हैं। आज हम और अली के लख्ते जिगर के उर्स में हाजिर आए हैं। और ये वो अली का लख्ते जिगर है जो सर से पांव तक मुकम्मल अली के जैसा नजर आता है। ये वो ख्वाजा है जो चलता है तो अली नजर आता है, जो बोलता है तो अली नजर आता है, जो उठता है तो अली नजर आता है, जो बैठता है तो अली नजर आता है, जो सोता है तो अली नजर आता है, जो जागता है तो अली नजर आता है, जो खाता है तो अली नजर आता है, जो पीता है तो अली नजर आता है, संजर से चलता है तो अली नजर आता है, अजमेर में आता है तो अली नजर आता है, राजस्थान में आता है तो अली नजर आता है, खुदाबुद्दीन को करीब करता है तो अली नजर आता है, इस्लाम में दाखिल करता है तो अली नजर आता है, इस्लाम का परचम बुलंद करता है तो अली नजर आता है, गुफ्तार में है तो अली नजर आता है, रफ्तार में आता है तो अली नजर आता है, लैलो नहार में आता है तो अली नजर आता है, सुबह में उठता है तो अली नजर आता है, शाम में बैठता है तो अली नजर आता है, दिन में आता है तो अली नजर आता है, रात में आता है तो अली नजर आता है, प्यारे इस्लाम में दाखिल करता है तो अली नजर आता है, उड़ते हुए जयपाल को इस्लाम से माला माल करता है तो अली नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये क्या बात है प्यारे, ये क्या बात है कि ख्वाजा की सूरत में हमें मुकम्मल अली ही अली नजर आता है। मुकम्मल अली का जलवा, मुकम्मल अली की सूरत, मुकम्मल अली का रंग, मुकम्मल अली का ढंग। आखिर क्या बात है कि ये ख्वाजा जैसा, अली के रंग जैसा हमारी निगाहों के सामने आता नजर आता है। और ये रंगे ख्वाजा तो ऐसा है कि ना जाने कितनी कोशिशें की गई कि इस रंग को मिटा दिया जाए, रंग को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं कहता हूँ नादान, मिटाने वाले खुद मिट गए मगर मिटा ना सके। मिटाने वाले खुद मिट गए मगर मिटा ना सके, मिटाने वाले खुद मिट गए मगर मिटा ना सके। अजीब रंग है प्यारे, अजीब ढंग है प्यारे। हमने तो देखा है इस कायनात के अंदर हमें तरह तरह का रंग नजर आया, तरह तरह का रंग नजर आया, मगर हर रंग एक वक्त के बाद ढलता नजर आया, मिटता नजर आया। चाहे वो कोई सा भी रंग हो,
अरे कच्चा रहेगा तो जल्दी चला जाएगा, पक्का रहेगा तो कुछ वक्त के बाद जाएगा, मगर जाएगा तो जरूर, मिटेगा तो जरूर। मगर ये कौन सा रंग ख्वाजा लेकर आया है जो मिटाए नहीं मिट रहा है? ये कौन सा रंग ख्वाजा लेकर आया है जो घटाए नहीं घट रहा है? ये कौन सा रंग ख्वाजा लेकर आया है जो छुपाए नहीं छुप रहा है? अरे जिधर बढ़ रहा है बढ़ता चला जा रहा है, जिधर बढ़ रहा है फैलता चला जा रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है तो बढ़ाता चला जा रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है तो बढ़ाता चला जा रहा है। ये कौन सा रंग है जो गली गली इस रंग में रंगी नजर आ रही है? ये कौन सा रंग है कि सारा इलाका इसी रंग में नजर आ रहा है? ये कौन सा रंग है कि पूरा खिता इसी रंग में नजर आ रहा है? अरे हमने तो बड़े बड़ों का रंग देखा है कि कुछ जमाने के बाद वो रंग घटता चला जाता है। हमने बाबर का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद मिटता नजर आया है। हमने अकबर का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद मिटता नजर आया है। हमने जहांगीर का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने तुगलक का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने ऐबक का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने खिलजी का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने शाह का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने बादशाह का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने गुलाम का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। कोई भी ऊपर चढ़ने वाला हमेशा ऊपर नहीं रहता है, कुछ जमाने के बाद वो नीचे जरूर आता है। हमने खतीब का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद नीचे उतरता नजर आया। हमने नकीब का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद फलता नजर आया। हमने तबीब का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद फलता नजर आया। हमने रकीब का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद कम होता नजर आया। हमने अपनों का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया। हमने बेगानों का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद मिटता नजर आया। हमने लीडर का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद कम होता नजर आया। हमने टीचर का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया। शमा को देखा तो कम नजर आया, परवाना को देखा तो कम नजर आया, दीवाना को देखा तो कम नजर आया, मौलाना को देखा तो कम नजर आया, मस्ताना को देखा तो कम नजर आया, मर्दाना को देखा तो कम नजर आया, जनाना को देखा तो कम नजर आया। अरे कोई सा भी रंग हो एक जमाने के बाद घटता जरूर है। एशियन का रंग हो तो भी मिट जाएगा, बर्जर का रंग हो तो भी घट जाएगा। मगर है ख्वाजा तू कौन सा रंग लेकर आया है जो घटाए नहीं घटता है? तो जवाब मिला नादान जानता नहीं है। ख्वाजा किसी मौलवी या मुल्ला का रंग नहीं लाया है, ख्वाजा आया है तो असदुल्लाह का रंग लाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहबाज मोहम्मद। हाय हाय हाय। ख्वाजा आया है तो मौलवी या मुल्ला का रंग नहीं लाया है, ख्वाजा आया है तो हजरत असदुल्लाह का रंग लाया है, हजरत असदुल्लाह का रंग लाया है। तभी तो जब ख्वाजा आया है तो तन्हा नहीं आया है, ख्वाजा आया है तो अकेला नहीं आया है, ख्वाजा आया है तो फर्दे वाहिद बनकर नहीं आया है, बल्कि ख्वाजा आया है तो सिद्दीक की सदाकत लाया है, ख्वाजा आया है उमर की अदालत लाया है, ख्वाजा आया है उस्मान की सखावत लाया है, ख्वाजा आया है अली की विलायत लाया है, ख्वाजा आया है इमाम हसन का इमामत लेकर आया है, ख्वाजा आया है हुसैन की शहादत लाया है, ख्वाजा आया फातिमा की तहारत लाया, ख्वाजा आया ज़ैनुल आबिदीन की इबादत लाया, ख्वाजा आया बिलाल की मोहब्बत लाया। ख्वाजा आ तो गया मगर तन्हा नहीं आया है, बल्कि कुरान को साथ में लेकर आया है, इस्लाम को साथ में लेकर आया है, तस्बीह को साथ में लेकर आया है। ख्वाजा आया है फज्र साथ में लाया है, ख्वाजा आया है ज़ोहर साथ में लाया है, ख्वाजा आया है असर साथ में लाया
वाजिबात लेकर आया, ख्वाजा आया सुनन साथ लाया, ख्वाजा आया कुरान साथ लाया है, ख्वाजा आया है अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आया है, ख्वाजा आया है सूरह बकरा लेकर आया है, ख्वाजा आया है यासीन लाया है, ख्वाजा आया है ताहा लाया है, ख्वाजा आया है वन्नास लाया है, ख्वाजा आया है वल फलक लाया है, ख्वाजा आया है रहमान लाया है, साथ में कुरान लाया। ख्वाजा आया तन्हा नहीं आया साहब, बल्कि सब साथ में लेकर आया है। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लपे जारी अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा ऐसे ही नहीं आ गया है, बल्कि आने के लिए पहले इंतजार हुआ है। टाइम मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया, मुकम्मल कर दिया जाए जी। कुछ तो बोलो, जबान को खोलो, अकीदत को टटोलो, कानों में मोहब्बत का रस घोलो, अब तो कुछ बोलो। कर दिया जाए। अभी आपने फकत एक ही रंग देखा है, अभी आपने रंग देखा कहाँ है साहब, अभी आपने रंग देखा कहाँ है? ये रंगे मौलाए कायनात है, जो हमारे सामने रंग दिखाता है उसे हम अपना रंग दिखाकर दंग कर देते हैं। अभी आपने जाना कहाँ है साहब, अभी पहचाना ही नहीं है कि ये कौन सा रंग है। अभी जुनैद जमाली साहब ने बोला ना कि पहले सोचो तब बोलो, पहले समझो तब बोलो। तो वो जो मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया, लेकिन तुम लोग कुछ समझे? जिसे समझना होगा वो समझ गया होगा। अभी रंग देखा कहाँ है? हम रंग चढ़ाना भी जानते हैं और रंग उतारना भी जानते हैं। ये और बात है कि हम चढ़ा चढ़ा कर ऊपर हैं, वो चिढ़ा चिढ़ा कर नीचे हैं। ये बुजुर्गों की बात आ गई। मुकम्मल कर दिया जाए या आगे बढ़ा जाए? कुछ बोलो, बढ़ दिया जाए। तो ऐसे तो मैं आगे बढ़ने वाला नहीं, पहले तुम्हें भी बढ़ना होगा। बस फकत सामने ही वाले बढ़ेंगे, पीछे वाले भी तो बढ़ जाओ। आहा, आधा आया पीछे और तुम भी बढ़ जाओ। तुम नहीं बढ़ने वाले, लेकिन हाँ हम बढ़ाने वाले जरूर हैं, बढ़ाने वाले जरूर हैं। तो जब ख्वाजा आया अब बढ़ रहे हैं, तो यूं ही थोड़ा ही आया, पहले आने के लिए इंतजार भी तो हुआ। ऐसे ही आ गया नहीं, इंतजार। तवज्जो, इधर 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 इधर, हम इधर, तवज्जो। ऐसे नहीं आया, लम्हों ने इंतजार किया, साथों ने इंतजार किया, वक्त ने इंतजार किया, इलाके ने इंतजार किया, गलियों ने इंतजार किया, फजाओं ने इंतजार किया, हवाओं ने इंतजार किया। अच्छा, इंतजार करते करते क्या कहा? जब कहा तो सबने यही कहा, ख्वाजा अब तो आजा। ये जुमला लगता मुझे कहीं और बोलना चाहिए था, मैं बचा लेता हूँ। आपने जुमले की कदर नहीं की, बचा लेते हैं, कहीं और महफिल में सुना देंगे जहाँ कदर होगी। करिएगा
हाँ, कदर करेंगे मेरे जुमले की? करेंगे, बोलिए ना। सब करेंगे। हर एक ने इंतजार किया। इंतजार करने का अंदाज बड़ा जुदा, इंतजार करने का तरीका बड़ा अलग। सब जब इंतजार करते करते अपनी जगह पर थम गए तो सबने ज़बाने हाल से यही कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। फकत हमने नहीं कहा, फकत तुमने नहीं कहा, फकत इलाके वालों ने नहीं कहा, फकत सूबे वालों ने नहीं कहा, बल्कि सरजमीने राजस्थान ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। वहाँ के जर्रों ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। वहाँ के आफताब ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। वहाँ के तारों ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। वहाँ के माहपारों ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। तारागढ़ पहाड़ ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। सरजमीने राजमेर ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। पृथ्वी राज की ऊँटनियों ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। यहाँ के एक एक ईंट ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। सरजमीने सरवार ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। सरजमीने सांभर ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। सरजमीने नागौर ने कहा, ए मेरे ख्वाजा अब तो आजा। फकत हमने नहीं कहा, बल्कि आना सागर के कतरों कतरों ने कहा, ए ख्वाजा अब तो आजा। दरिया ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। रवानी ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। तुगयानी ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। फूल ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। महक ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। बच्चों ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। उनके हुमक ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। कांटों ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। उनके खटक ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। कुतुबुद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। निजामुद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। वहादुद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। हमीदुद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। वजीउद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। इलाके ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। सूबे ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। हिंदुस्तान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। पाकिस्तान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। भूटान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। अफगानिस्तान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। कब्रिस्तान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आजम। ख्वाजा अब तो आजा, हम कब से तरस रहे हैं। अरे आजा आजा अब तो आजा। अरे कमाल ये है कि जिस तरह सरजमीने मक्का में एक एक पहाड़ों ने पुकारा था, ए रसूल अब तो आ जाइए, वैसे ही सरजमीने अजमेर की वादियों ने कहा, ए अताए रसूल अब तो आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, हमारे कल्ब को मुअत्तर फरमा जाइए। अरे अब तो आ जाइए, हमारे ज़हनो दिलो दिमाग पर समा जाइए। अब तो आ जाइए, अरे आ जाइए, आ जाइए, हमारे मन को भा जाइए। ए अताए रसूल अब तो आ जाइए, हमारे मन को भा जाइए। अब तो आ जाइए, हमारे दिलों में समा जाइए। अब तो आ जाइए, अरे गुलामों की किस्मत बना जाइए। अब तो आ जाइए। और जब आ गए तो हमने देखा, आए तो क्या रंग लेकर आए। आ तो गए मगर क्या रंग लेकर आए, क्या ढंग लेकर आए, और दिल में क्या उमंग लेकर आए। आए ऐसे नहीं आए,
ऐसे नहीं आए, बल्कि भेजने के लिए इंतखाब भी हो रहा है, इंतखाब भी हो रहा है, इंतखाब भी हो रहा है। ये वो अताए रसूल हैं जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जारोब कशी कर रहे हैं, दिन रात उनकी बारगाह में इस्तिगासा पे इस्तिगासा पेश कर रहे हैं। अरे देखिए किस तरीके से भेजा जा रहा है, हुजूर की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, सरकार अंदर बुला लिया जाए, सरकार अंदर बुला लिया जाए, अपनी तुरबत को दिखा दिया जाए, अपने कब्रे अनवर के पास बुला लिया जाए। मगर इधर से ये फरियाद कर रहे हैं, उधर से वो सुनते चले जा रहे हैं कि मेरा बेटा संजर से आया है। अरे जरा फरियाद करने दो, इसका फरियाद करना अच्छा लगता है, इसके चेहरे को देखते रहना बड़ा अच्छा लगता है, इनकी आंखों में मेरे लिए तड़प देखना बड़ा अच्छा लगता है, सीने के अंदर अपनी मोहब्बत को देखना बड़ा अच्छा लगता है। अरे बुलाया जाएगा, अंदर जरूर बुलाया जाएगा, लेकिन पहले इंतजार कराया जाएगा। जिस तरीके से सरजमीने हिंदुस्तान वाले जर्रे जर्रे तारे तारे इनका इंतजार कर रहे हैं, पहले इन्हें भी अपने करीब बुलाने के लिए इंतजार कराया जाएगा। इंतजार हो रहा है, घड़ियां बीत रही है, साथें बीत रही है। अब वो करीब आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो सुबह ऐसी आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो शाम ऐसी आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो दिन ऐसा आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो रात ऐसी आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो ऐसी साथ हो कि अंदर बुला लिया जाए, कोई तो ऐसे लम्हात हो जब मुझे याद कर लिया जाए। अरे कोई तो वक्त करीब आए जब मुझे याद कर लिया जाए। घड़ियां बीतती चली जा रही है, वक्त बीतता चला जा रहा है, जमाना बीतता चला जा रहा है, मगर दिल को कोई मजबूत हाथों ने बड़ी मजबूती के साथ थामे रखा है कि दिल है मगर इसे मलूल नहीं किया जाएगा, दिल है इसे अपनी जगह ठहरा दिया जाएगा। अरे मायूस ना हो, अरे हम तो किसी का इंतजार करते करते चंद लम्हों के बाद मायूस हो जाते हैं, तो मायूसी वहाँ थी मगर खुशी की सूरत में थी। मायूस तो हो रहे थे कि अब बुलावा आए, मगर कोई थपकियां दे दे कर कह रहा था कि वो वक्त करीब आने वाला है, कोई पीठ ठोक ठोक के कह रहा था अब वो साथ है करीब आने वाली है। फिर आखिर वक्त करीब आया, लम्हों का इंतजार खत्म हुआ, अंदर से बुलावा आया, मोइनुद्दीन को अंदर भेज दो। गुलाम अंदर गया जारोब कशी करने के लिए, सदाई मोइनुद्दीन को अंदर भेज दो, बस 5 मिनट, आखिरी बात पे आ रहा हूं। मोइनुद्दीन को अंदर भेज दो, बहुत इंतजार कर रहा है, बहुत इंतजार कर रहा है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान उसका इंतजार कर रहा है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान उसका इंतजार कर रहा है, बहुत इंतजार कर रहा है। अब मुझसे मेरे बेटे की तड़प देखी नहीं जाती है, अब मुझसे बेटे की ललक देखी नहीं जाती है। अरे ये तो हम और आपके दरमियान एक बाप और बेटे का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि उस पर तफसीली गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। मौलाना जुनैद जमाली से आपने सुन लिया है कि बाप और बेटे का रिश्ता क्या होता है, लेकिन मैं उस बाप की बात कर रहा हूँ जो तमाम बापों के लिए नमूनाए अमल है, जो तमाम बापों के लिए नमूनाए अमल है। मैं उस बाप की बात कर रहा हूँ और उस बेटे की बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम बेटों के लिए नमूनाए अमल है। ऐसे बाप और ऐसे बेटे की बात कर रहा हूँ, गोया दो जुमले में कहा जाए
तो एक जाने रसूल की बात कर रहा हो, दूसरी जाने मुकम्मल अताए रसूल की बात कर रहा हो। तो इंतजार अब मुझसे मेरे बेटे का देखा नहीं जाता है, बहुत तड़प रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, बहुत ललक रहा है कि अंदर बुला लिया जाए। अरे लम्हात गुजार रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, अपनी साथों को गुजार रहा है कि अंदर बुला लिया जाए। न जाने कितने इस्तिगासा पेश कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, नवाफिले अदा कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, रुक्का पे रुक्का डाल रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, तसर्रुफ की दुनिया में खो रहा है कि अंदर बुला लिया जाए। उस्माने हारूनी का सदका मांग रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, हसने मुस्तफा का वादा दे रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, हुसैन की बातें कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, ज़ैनुल आबिदीन को दुआ में पेश कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, इमाम बाखिर को वसीले के लिए ला रहा है, इमाम मूसा को वसीले में ला रहा है, मौला जवाद को वसीले में ला रहा है, इमाम तकी को वसीला पेश कर रहा है, इमाम नकी को वसीला पेश कर रहा है, अरे खातूने जन्नत को वसीला पेश कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए। अब ये ललक देखी नहीं जाती है, अब ये तड़प देखी नहीं जाती है, अब ये दिल के अंदर जो चाहत है इसे रोक पाना मुश्किल नजर आ रहा है। अब इसे रोका नहीं जाएगा, अब इसे इंतजार नहीं कराया जाएगा। जाओ जाओ मोइनुद्दीन को मेरे जाओ जाओ मोइनुद्दीन को हुजरे के अंदर मेरी तुरबत के करीब भेज दो। गुलाम गया बाहर आवाज लगाने लगा, मोइनुद्दीन को अंदर बुलाया जा रहा है, मोइनुद्दीन को अंदर बुलाया जा रहा है। अब जैसे ही सुना मोइनुद्दीन को अंदर बुलाया जा रहा है तो मजमे में जितने मोइनुद्दीन थे सब खड़े हो गए। जितने नाम वाले मोइनुद्दीन थे सबके सब खड़े हो गए। अरे ये चांस कब मिलने वाला है, ये चांस कब मिलने वाला है। बहती गंगा में हाथ धो लो, बहती गंगा में हाथ धो लो। नाम वाले मोइनुद्दीन खड़े हो गए। अब जो गरीब गुलाम जो आकर देखा कि इतने मोइनुद्दीन को तो नहीं बुलाया गया होगा, किसी एक ही मोइनुद्दीन को बुलाया गया होगा जो चहीता होगा, चहीता होगा, जो हबीबे खुदा का हबीब हो, जो हबीबे खुदा का हबीब होगा। बुलाया जा रहा, परेशान हो गया, दौड़ता आया शोभदार खादिम, कहा हुजूर कौन से मोइनुद्दीन को बुलाया जा रहा है? यहाँ तो मजमे में कितने मोइनुद्दीन हैं। सुभान अल्लाह, तुरबत से सदा आ रही है कि मोइनुद्दीन हसन को बुला कर लाया जाए। अब कुर्बान जाओ, जब गुलाम आया मोइनुद्दीन हसन की सदा लगाने लगा तो जितने नाम वाले मोइनुद्दीन थे सब अपनी जगह बैठे रहे। अब वो मोइनुद्दीन खड़ा हो रहा है जो नाम वाला भी है और काम वाला भी है, जो नाम वाला भी है और काम वाला भी है। कुर्बान जाओ, अब कोई नहीं उठ रहा है। अब उस्माने हारूनी का चहीता उठ रहा है, अताए रसूल उठ रहा है, ख्वाजाए खाजगान उठ रहा है। आ गए अंदर, कहा इंतजार खान, इंतजार खान, जो तुम चाह रहे थे वो मुकम्मल हो गया। अब मैं तुम्हें हिंदुस्तान की बशारत देता हूं ताकि जो हिंदुस्तान वाले चाह रहे हैं वो हो जाए, जो तुम चाह रहे थे वो मुकम्मल हो गया। अब जो हिंदुस्तान वाले चाह रहे हैं वो भी मुकम्मल हो जाए।
जाना भी लाजवाब होगा, इसलिए कि तुम हबीब हो। जब इस दुनिया से जाओगे तो जिन्नात बोलेंगे हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। तुम हबीब हो, कुर्बान जाओ। वो सातें करीब आ गई कि हमें ना जाने कितने लम्हात से उसका इंतज़ार था। अल्लाह का एहसान, उसके रसूल की इनायत कि और किसी के दामन में नहीं दिया, हमारे ही दामन में अपने चहीते को अता कर दिया, अपने चहीते को अता कर दिया। शाहों के शाह को, बादशाह को हमारे दामन में अता कर दिया, अताए अपनी अता को अता कर दिया, अपनी अता को अता कर दिया। हमने इतना खता पे खता किया मगर उन्होंने अता किया, इतना खता किया मगर उन्होंने अता किया। इधर तो खता पर खता हो रही है, उधर से अता पर अता हो रही है, अता हो रही है। और नमाज़े अली क्या कज़ा हो रही है, नमाज़े मोहब्बत अदा हो रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अता कर दिया, हमारे दामन में ख्वाजा को अता कर दिया। जब इतनी नेमत, इतनी बड़ी नेमत हमारे दामन में हो तो हम क्यों ना अल्लाह का एहसान माने, हम क्यों ना उसकी बारगाह में शुक्र के सजदे पेश करें कि उसने इतनी बड़ी नेमत हमारे दामन में अता कर दी। अगर ख्वाजा ना आते तो आज हमारा कौन होता, अगर ख्वाजा ना आते तो आज हमें सीने से कौन लगाता, अगर आज ख्वाजा ना आते तो हमारी बिगड़ी को कौन बनाता। ख्वाजा आ गए, हमारे दिलों पर छा गए, छा गए, इसीलिए तो हमें भा गए। अब हमें कोई लुभाने की कोशिश ना करे, अब हमारे दिलों में कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं करे, इसलिए कि हम हिंदुस्तानी के सीनों में फकत एक दिल है जो हमने ख्वाजा के नाम कर दिया है, उनकी चौखट पे रख दिया है। दिल उनके हवाले है, दिल तुम्हारे हवाले। तो अल्लाह का एहसान है कि हमें अल्लाह ने ख्वाजा अता कर दिया, ख्वाजा अता कर दिया। तभी तो फरमाया खित्ता-ए अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, खित्ता-ए अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, जिनके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान है। और हम तो अहले भागलपुर हैं, हम तो यही कहते हैं तू अली का लाडला है, तू नबी का नूर है, तेरी आमद से मुनव्वर शहरे भागलपुर है, तेरी आमद से मुनव्वर शहरे भागलपुर है। शौक़िया बुला पाई ख्वाजा तेरी गलियों में जिंदगी समट आई, ख्वाजा तेरी गलियों में आज हम और आप उन्हीं की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। सरकारे गरीब नवाज हम तमाम लोगों की इस अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें, इस गुलामी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जब तक जिंदा रखे हमें ख्वाजा का गुलाम बना कर रखे, मौत अता करे, उनके गुलामी में अता करे। और रोजे महशर जब हम लोगों को बुलाया जाए तो उनका गुलाम ही कहकर बुलाया जाए, उनका चाहने वाला ही कहकर बुलाया जाए। मौला ताला जो हम तमाम लोगों ने बोलने या सुनने में गलती की है, अल्लाह उसे अपने फजलो करम से
माफ फरमाकर इसका बेहतरीन अजर हम तमाम लोगों को अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और आज तो मैं फकत इतना कहकर गुजरूंगा और इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज भी साकी वही दे के दिलासा उठा, कल पिलाएंगे उसे आज जो प्यासा उठा। और ऐसा बेलौस जमाने से कोई उठता है जैसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा, जैसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा। आज हमारा उसकी बारगाह में बस इतना ही कहना चाहते हैं, मौला ताला हम तमाम लोगों की गुलामी को सलामत रखे, हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत फरमाए, चिश्ती फैजान से हम तमाम लोगों को माला माल फरमाए। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहामीन बास व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए आप हजरात खड़े हो जाए। 10 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा आप हजरात। जी बोलिए ना, ना उतना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा जितना आपने सुकून के साथ जनाब अजीजम जुनैद जमाली साहब को सुन लिया, उतना ही इत्मीनान के साथ मैं थोड़ा ही सुनाने वाला हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया और आप भी बैठे बैठे थक चुके हैं, मैं भी बैठा बैठा थक चुका हूँ। आप तो आज की शब में एक ही महफिल में बैठ के थके हैं, मैं एक महफिल और करके आ रहा हूँ। तो अब आप सोचें कि मेरी थकावट का क्या हाल होगा। और आप तो आज एक रात जाग रहे हैं। बुजुर्गों के करम से मैं रोज़ाना ही जागता हूँ और रोज़ाना ही गुफ्तगू होती है, ये बुजुर्गों की इनायत है। अब ऐसे ठंडे ठंडे माहौल में, ठंडी ठंडी फिजा में, ठंडी ठंडी समाअत के ऊपर आप जो है गर्मा गर्म तकरीर सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। उसके लिए तो पहले आपको खुद भी गर्म होना होगा। अब आपका मिजाज नर्म है, तकरीर आप गर्म चाहते हैं। खैर बहरहाल 2-3 शेर के जरिया गुफ्तगू का आगाज करूंगा। वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिजवान फरमाते हैं, आप हजरात की तवज्जो कि मेरे वजूद को तू इतना मोतबर कर दे, मेरे वजूद को तू इतना मोतबर कर दे, सना से अपनी मेरी सांसें तरबतर कर दे, सना से अपनी मेरी सांसें तरबतर कर दे और सुखनवरी को मेरी ऐसा कारगर कर दे, सुखनवरी को मेरी ऐसा कारगर कर दे कि तेरा हबीब मेरी सिमत भी नजर कर दे, तेरा हबीब मेरी सिमत भी नजर कर दे। और सगे मदीना गुलामे हुसैन खाके नजाफ, अरे सगे मदीना गुलामे हुसैन खाके नजाफ, इन्हीं हवालों से महशर में मुश्तहर कर दे, इन्हीं हवालों से महशर में मुश्तहर कर दे। इसलिए कि यही वो हवाले हैं जिनके सदक़े हमारे हाथों में निवाले हैं, यही वो हवाले हैं जो हमारी आक़िबत संभाले हैं, यही वो हवाले हैं जिनके सदक़े बरसते रहमत के झाले हैं, मगर जिनके दिल काले के काले हैं और नहीं जिनके पास ये हवाले हैं, उनके तो फिर दुनिया में भी दीवाले हैं और उक़बा में भी दीवाले है ना। तो सगे मदीना गुलामे हुसैन खाके नजाफ, इन्हीं
हवालों से मैशर में मुश्तहर कर दे। इन्हीं अकीदत और मोहब्बत की सरशारी के साथ अब मैं आपकी समाअत की दहलीज पर अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ और इस तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ। वालिदे माजिद फरमाते हैं कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदा उतरे और लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे, रसूले पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। अरे कोई कैद नहीं है कि फकत यहाँ उतरे, फकत यहाँ उतरे। तुम अपनी निगाह उठाकर देख लो, पूरी कायनात के अंदर तुम्हें रसूल का कोई न कोई बेटा जरूर नजर आएगा। पूरी कायनात के अंदर तुम्हें रसूल का कोई न कोई लाल जरूर नजर आएगा। हाँ, कहीं मोहिउद्दीन नजर आएगा, कहीं मोइनुद्दीन नजर आएगा, कहीं निजामुद्दीन नजर आएगा, कहीं खुदाबुद्दीन नजर आएगा, कहीं मखदूम वहदुद्दीन नजर आएगा, कहीं वजीउद्दीन नजर आएगा, कहीं शहबाजुल मिल्लत वद्दीन नजर आएगा। और एक जुमला में हमेशा बोलता हूँ कि अगर रसूल के बेटे ना होते तो आज हिंदुस्तान में लोग कब्रों में लेटे ना होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दबा दिया। सारा मामला वही अली के चहीते का है, सारी बात उसी अली के चहीते की है, सारी बातें उसी अली के चहीते की है। आज हम और सरकारे गरीब नवाज की छठी में हाजिर आए हैं। आज सरकारे गरीब नवाज की अल्हम्दुलिल्लाह छठी है। ये वो छठी है जिसके सदक़े में हिंदुस्तान से कुफ्र की हवा छठी है। ये वो छठी है जिसके सदक़े में हमारे हाथों में सरकार की नेमतें बटी है। ये वो छठी है, कुर्बान जाओ। आज हम और सरकारे गरीब नवाज की छठी में हाजिर आए हैं। अरे ये करम की बात है साहब कि आज हम और अली के शहजादे के उर्स में हाजिर आए हैं। आज हम और अली के लख्ते जिगर के उर्स में हाजिर आए हैं। और ये वो अली का लख्ते जिगर है जो सर से पौधा मुकम्मल अली के जैसा नजर आता है। ये वो ख्वाजा है जो चलता है तो अली नजर आता है, जो बोलता है तो अली नजर आता है, जो उठता है तो अली नजर आता है, जो बैठता है तो अली नजर आता है, जो सोता है तो अली नजर आता है, जो जागता है तो अली नजर आता है, जो खाता है तो अली नजर आता है, जो पीता है तो अली नजर आता है, संजर से चलता है तो अली नजर आता है, अजमेर में आता है तो अली नजर आता है, राजस्थान में आता है तो अली नजर आता है, खुदाबुद्दीन को करीब करता है तो अली नजर आता है, इस्लाम में दाखिल करता है तो अली नजर आता है, इस्लाम का परचम बुलंद करता है तो अली नजर आता है, गुफ्तार में है तो अली नजर आता है, रफ्तार में आता है तो अली नजर आता है, लैलो नहार में आता है तो अली नजर आता है, सुबह में उठता है तो अली नजर आता है, शाम में बैठता है तो अली नजर आता है, दिन में आता है तो अली नजर आता है, रात में आता है तो अली नजर आता है, प्यारे इस्लाम में दाखिल करता है तो अली नजर आता है, उड़ते हुए जयपाल को इस्लाम से माला माल करता है तो अली नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये क्या बात है प्यारे, ये क्या बात
है कि ख्वाजा की सूरत में हमें मुकम्मल अली ही अली नजर आता है। मुकम्मल अली का जलवा, मुकम्मल अली की सूरत, मुकम्मल अली का रंग, मुकम्मल अली का ढंग। आखिर क्या बात है कि ये ख्वाजा जैसा, अली के रंग जैसा हमारी निगाहों के सामने आता नजर आता है। और ये रंगे ख्वाजा तो ऐसा है कि ना जाने कितनी कोशिशें की गई कि इस रंग को मिटा दिया जाए, रंग को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं कहता हूँ नादान, मिटाने वाले खुद मिट गए मगर मिटा ना सके। मिटाने वाले खुद मिट गए मगर मिटा ना सके, मिटाने वाले खुद मिट गए मगर मिटा ना सके। अजीब रंग है प्यारे, अजीब ढंग है प्यारे। हमने तो देखा है इस कायनात के अंदर हमें तरह तरह का रंग नजर आया, तरह तरह का रंग नजर आया, मगर हर रंग एक वक्त के बाद ढलता नजर आया, मिटता नजर आया। चाहे वो कोई सा भी रंग हो, अरे कच्चा रहेगा तो जल्दी चला जाएगा, पक्का रहेगा तो कुछ वक्त के बाद जाएगा, मगर जाएगा तो जरूर, मिटेगा तो जरूर। मगर ये कौन सा रंग ख्वाजा लेकर आया है जो मिटाए नहीं मिट रहा है? ये कौन सा रंग ख्वाजा लेकर आया है जो घटाए नहीं घट रहा है? ये कौन सा रंग ख्वाजा लेकर आया है जो छुपाए नहीं छुप रहा है? अरे जिधर बढ़ रहा है बढ़ता चला जा रहा है, जिधर बढ़ रहा है फैलता चला जा रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है तो बढ़ाता चला जा रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है तो बढ़ाता चला जा रहा है। ये कौन सा रंग है जो गली गली इस रंग में रंगी नजर आ रही है? ये कौन सा रंग है कि सारा इलाका इसी रंग में नजर आ रहा है? ये कौन सा रंग है कि पूरा खिता इसी रंग में नजर आ रहा है? अरे हमने तो बड़े बड़ों का रंग देखा है कि कुछ जमाने के बाद वो रंग घटता चला जाता है। हमने बाबर का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद मिटता नजर आया है। हमने अकबर का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद मिटता नजर आया है। हमने जहांगीर का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने तुगलक का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने ऐबक का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने खिलजी का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने शाह का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने बादशाह का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। हमने गुलाम का भी रंग देखा है, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया है। कोई भी ऊपर चढ़ने वाला हमेशा ऊपर नहीं रहता है, कुछ जमाने के बाद वो नीचे जरूर आता है। हमने खतीब का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद नीचे उतरता नजर आया। हमने नकीब का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद फलता नजर आया। हमने तबीब का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद फलता नजर आया। हमने रकीब का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद कम होता नजर आया। हमने अपनों का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया। हमने बेगानों का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद मिटता नजर आया। हमने लीडर का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद कम होता नजर आया। हमने टीचर का रंग देखा, कुछ जमाने के बाद घटता नजर आया। शमा को देखा तो कम नजर आया, परवाना को देखा तो कम नजर आया, दीवाना को देखा तो कम नजर आया, मौलाना को देखा तो कम नजर आया, मस्ताना को देखा तो कम नजर आया, मर्दाना को देखा तो कम नजर आया, जनाना को देखा तो कम नजर आया। अरे कोई सा भी रंग हो एक जमाने के बाद घटता जरूर है। एशियन का रंग हो तो भी मिट जाएगा, बर्जर का रंग हो तो भी घट जाएगा, मगर है ख्वाजा तू कौन सा रंग लेकर आया है जो घटाए नहीं घटता है? तो जवाब मिला नादान, जानता नहीं है ख्वाजा किसी मौलवी या मुल्ला का रंग नहीं लाया है। ख्वाजा आया है तो असदुल्लाह का रंग लाया है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत फैजान शहबाज मोहम्मद। आय हाय हाय। ख्वाजा आया है तो मौलवी या मुल्ला का रंग नहीं लाया है, ख्वाजा आया है तो हजरत असदुल्लाह का रंग लाया है, हजरत असदुल्लाह का रंग लाया है। तभी तो जब ख्वाजा आया है तो तन्हा नहीं आया है, ख्वाजा आया है तो अकेला नहीं आया है, ख्वाजा आया है तो फर्दे वाहिद बनकर नहीं आया है, बल्कि ख्वाजा आया है तो सिद्दीक की सदाकत लाया है, ख्वाजा आया है उमर की अदालत लाया है, ख्वाजा आया है उस्मान की सखावत लाया है, ख्वाजा आया है अली की विलायत लाया है, ख्वाजा आया है इमाम हसन का इमामत लेकर आया है, ख्वाजा आया है हुसैन की शहादत लाया है, ख्वाजा आया फातिमा की तहारत लाया, ख्वाजा आया ज़ैनुल आबिदीन की इबादत लाया, ख्वाजा आया बिलाल की मोहब्बत लाया। ख्वाजा आ तो गया मगर तन्हा नहीं आया है, बल्कि कुरान को साथ में लेकर आया है, इस्लाम को साथ में लेकर आया है, तस्बीह को साथ में लेकर आया है। ख्वाजा आया है फज्र साथ में लाया है, ख्वाजा आया है ज़ोहर साथ में लाया है, ख्वाजा आया है असर साथ में लाया है, ख्वाजा आया है मगरिब साथ में लाया है, ख्वाजा आया है इशा साथ में लाया है, ख्वाजा आया फराइज़ लेकर आया, ख्वाजा आया वाजिबात लेकर आया, ख्वाजा आया सुनन साथ लाया, ख्वाजा आया कुरान साथ लाया है, ख्वाजा आया है अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आया है, ख्वाजा आया है सूरह बकरा लेकर आया है, ख्वाजा आया है यासीन लाया है, ख्वाजा आया है ताहा लाया है, ख्वाजा आया है वन्नास लाया है, ख्वाजा आया है वल फलक लाया है, ख्वाजा आया है रहमान लाया है, साथ में कुरान लाया है। ख्वाजा आया तन्हा नहीं आया साहब, बल्कि सब साथ में लेकर आया है, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा ऐसे ही नहीं आ गया है, बल्कि आने के लिए पहले इंतजार हुआ है। टाइम मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया, मुकम्मल कर दिया जाए जी। कुछ तो बोलो, जबान को खोलो, अकीदत को टटोलो, कानों में मोहब्बत का रस घोलो, अब तो कुछ बोलो। कर दिया जाए। अभी आपने फकत एक ही रंग देखा है, अभी आपने रंग देखा कहाँ है साहब, अभी आपने रंग देखा कहाँ है? ये रंगे मौलाए कायनात है, जो हमारे सामने रंग दिखाता है उसे हम अपना रंग दिखाकर दंग कर देते हैं। अभी आपने जाना कहाँ है साहब, अभी पहचाना ही नहीं है कि ये कौन सा रंग है। अभी जुनैद जमाली साहब ने बोला ना कि पहले सोचो तब बोलो, पहले समझो तब बोलो। तो वो जो मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया, लेकिन तुम लोग कुछ समझे? जिसे समझना होगा वो समझ गया होगा। अभी रंग देखा कहाँ है? हम रंग चढ़ाना भी जानते हैं और रंग उतारना भी जानते हैं। ये और बात है कि हम चढ़ा चढ़ा कर ऊपर हैं, वो चिढ़ा चिढ़ा कर नीचे हैं। ये बुजुर्गों की बात आ गई। मुकम्मल कर दिया जाए या आगे बढ़ा जाए? कुछ बोलो, बढ़ दिया जाए। तो ऐसे तो मैं आगे बढ़ने वाला नहीं, पहले तुम्हें भी बढ़ना होगा। बस फकत सामने ही वाले बढ़ेंगे, पीछे वाले भी तो बढ़ जाओ। आहा, आधा आया पीछे और तुम भी बढ़ जाओ। तुम नहीं बढ़ने वाले, लेकिन हाँ हम बढ़ाने वाले जरूर हैं।
पढ़ाने वाले जरूर हैं, तो जब ख्वाजा आया अब बढ़ रहे हैं, तो यूं ही थोड़ा ही आया, पहले आने के लिए इंतजार भी तो हुआ, ऐसे ही आ गया नहीं। इंतजार, तवज्जो, इधर 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 इधर, हम इधर, तवज्जो, ऐसे नहीं आया, लम्हों ने इंतजार किया, साथों ने इंतजार किया, वक्त ने इंतजार किया, इलाके ने इंतजार किया, गलियों ने इंतजार किया, फजाओं ने इंतजार किया, हवाओं ने इंतजार किया। अच्छा, इंतजार करते करते क्या कहा? जब कहा तो सबने यही कहा, ख्वाजा अब तो आजा। ये जुमला लगता मुझे कहीं और बोलना चाहिए था, मैं बचा लेता हूँ। आपने जुमले की कद्र नहीं की, बचा लेते हैं, कहीं और महफिल में सुना देंगे जहाँ कद्र होगी। करिएगा, हाँ कद्र करेंगे मेरे जुमले की, करेंगे, बोलिए ना, सब करेंगे। हर एक ने इंतजार किया, इंतजार करने का अंदाज बड़ा जुदा, इंतजार करने का तरीका बड़ा अलग। सब जब इंतजार करते करते अपनी जगह पर थम गए तो सबने ज़बाने हाल से यही कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। फकत हमने नहीं कहा, फकत तुमने नहीं कहा, फकत इलाके वालों ने नहीं कहा, फकत सूबे वालों ने नहीं कहा, बल्कि सरजमीने राजस्थान ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। वहाँ के जर्रों ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। वहाँ के आफताब ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। वहाँ के तारों ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। वहाँ के माहपारों ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। तारागढ़ पहाड़ ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। सरजमीने राजमेर ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। पृथ्वी राज की ऊँटनियों ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। यहाँ के एक एक ईंट ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। सरजमीने सरवार ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। सरजमीने सांभर ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। सरजमीने नागौर ने कहा, ऐ मेरे ख्वाजा अब तो आजा। फकत हमने नहीं कहा, बल्कि आना सागर के कतरों कतरों ने कहा, ऐ ख्वाजा अब तो आजा। दरिया ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। रवानी ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। तुगयानी ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। फूल ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। महक ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। बच्चों ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। उनके हुमक ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। कांटों ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। उनके खटक ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। कुतुबुद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। निजामुद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। वहादुद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। हमीदुद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। वजीउद्दीन ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। इलाके ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। सूबे ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। हिंदुस्तान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। पाकिस्तान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। भूटान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। अफगानिस्तान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। कब्रिस्तान ने कहा, ख्वाजा अब तो आजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौस आजम।
ख्वाजा अब तो आजा, हम कब से तरस रहे हैं, अरे आजा आजा अब तो आजा। अरे कमाल ये है कि जिस तरह सरजमीने मक्का में एक एक पहाड़ों ने पुकारा था ए रसूल अब तो आ जाइए, वैसे ही सरजमीने अजमेर की वादियों ने कहा ए अताए रसूल अब तो आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, हमारे कल्ब को मुअत्तर फरमा जाइए। अरे अब तो आ जाइए, हमारे ज़हनो दिलो दिमाग पर समा जाइए। अब तो आ जाइए, अरे आ जाइए, आ जाइए, हमारे मन को भा जाइए। ए अताए रसूल अब तो आ जाइए, हमारे मन को भा जाइए। अब तो आ जाइए, हमारे दिलों में समा जाइए। अब तो आ जाइए, अरे गुलामों की किस्मत बना जाइए। अब तो आ जाइए। और जब आ गए तो हमने देखा आए तो क्या रंग लेकर आए। आ तो गए मगर क्या रंग लेकर आए, क्या ढंग लेकर आए, और दिल में क्या उमंग लेकर आए। आए ऐसे नहीं आए, ऐसे नहीं आए, बल्कि भेजने के लिए इंतखाब भी हो रहा है, इंतखाब भी हो रहा है, इंतखाब भी हो रहा है। ये वो अताए रसूल हैं जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जारोब कशी कर रहे हैं। दिन रात उनकी बारगाह में इस्तिगासा पे इस्तिगासा पेश कर रहे हैं। अरे देखिए किस तरीके से भेजा जा रहा है। हुजूर की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, सरकार अंदर बुला लिया जाए, सरकार अंदर बुला लिया जाए, अपनी तुरबत को दिखा दिया जाए, अपने कब्रे अनवर के पास बुला लिया जाए। मगर इधर से ये फरियाद कर रहे हैं, उधर से वो सुनते चले जा रहे हैं कि मेरा बेटा संजर से आया है। अरे जरा फरियाद करने दो, इसका फरियाद करना अच्छा लगता है, इसके चेहरे को देखते रहना बड़ा अच्छा लगता है, इनकी आंखों में मेरे लिए तड़प देखना बड़ा अच्छा लगता है, सीने के अंदर अपनी मोहब्बत को देखना बड़ा अच्छा लगता है। अरे बुलाया जाएगा, अंदर जरूर बुलाया जाएगा, लेकिन पहले इंतजार कराया जाएगा। जिस तरीके से सरजमीने हिंदुस्तान वाले जर्रे जर्रे तारे तारे इनका इंतजार कर रहे हैं, पहले इन्हें भी अपने करीब बुलाने के लिए इंतजार कराया जाएगा। इंतजार हो रहा है, घड़ियां बीत रही है, साथें बीत रही है। अब वो करीब आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो सुबह ऐसी आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो शाम ऐसी आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो दिन ऐसा आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो रात ऐसी आए जब अंदर से बुलावा आए, कोई तो ऐसी साथ हो कि अंदर बुला लिया जाए, कोई तो ऐसे लम्हात हो जब मुझे याद कर लिया जाए। अरे कोई तो वक्त करीब आए वह जब मुझे याद कर लिया जाए। घड़ियां बीतती चली जा रही हैं, वक्त बीतता चला जा रहा है, जमाना बीतता चला जा रहा है, मगर दिल को कोई मजबूत हाथों ने बड़ी मजबूती के साथ थामे रखा है कि दिल है मगर इसे मलूल नहीं किया जाएगा, दिल है इसे अपनी जगह ठहरा दिया जाएगा। अरे मायूस ना हो, अरे हम तो किसी का इंतजार करते करते चंद लम्हों के बाद मायूस हो जाते हैं, तो मायूसी वहाँ थी मगर खुशी की सूरत में थी। मायूस तो हो रहे थे कि अब बुलावा आए, मगर कोई थपकियां दे दे कर कह रहा था कि वो वक्त करीब आने वाला है, कोई भी ठोक ठोक के कह रहा था अब वो साथ है करीब आने वाली है। बिल आखिर वक्त करीब आया, लम्हों का इंतजार खत्म हुआ, अंदर से बुलावा आया, मोइनुद्दीन को अंदर भेज दो। गुलाम अंदर गया जारोब कशी करने के लिए, सदाई मोइनुद्दीन को अंदर भेज दो, बस 5 मिनट, आखिरी बात पे आ रहा हूं। मोइनुद्दीन को अंदर
भेज दो, बहुत इंतजार कर रहा है, बहुत इंतजार कर रहा है। वो मेरा इंतजार कर रहा है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान उसका इंतजार कर रहा है। वो मेरा इंतजार कर रहा है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान उसका इंतजार कर रहा है, बहुत इंतजार कर रहा है। अब मुझसे मेरे बेटे की तड़प देखी नहीं जाती है, अब मुझसे बेटे की ललक देखी नहीं जाती है। अरे ये तो हम और आपके दरमियान एक बाप और बेटे का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि उस पर तफसीली गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। मौलाना जुनैद जमाली से आपने सुन लिया है कि बाप और बेटे का रिश्ता क्या होता है, लेकिन मैं उस बाप की बात कर रहा हूँ जो तमाम बापों के लिए नमूनाए अमल है, जो तमाम बापों के लिए नमूनाए अमल है। मैं उस बाप की बात कर रहा हूँ और उस बेटे की बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम बेटों के लिए नमूनाए अमल है। ऐसे बाप और ऐसे बेटे की बात कर रहा हूँ। दो या दो जुमले में कहा जाए तो एक जाने रसूल की बात कर रहा हो, दूसरी जाने मुकम्मल अताए रसूल की बात कर रहा हो। तो इंतजार अब मुझसे मेरे बेटे का देखा नहीं जाता है, बहुत तड़प रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, बहुत ललक रहा है कि अंदर बुला लिया जाए। अरे लम्हात गुजार रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, अपनी साथों को गुजार रहा है कि अंदर बुला लिया जाए। ना जाने कितने इस्तिगासा पेश कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, नवाफिले अदा कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, रुक्का पे रुक्का डाल रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, तसर्रुफ की दुनिया में खो रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, उस्माने हारूनी का सदका मांग रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, हसने मुस्तफा का वादा दे रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, हुसैन की बातें कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, ज़ैनुल आबिदीन को दुआ में पेश कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए, इमाम बाखिर को वसीले के लिए ला रहा है, इमाम मूसा को वसीले में ला रहा है, मौला जवाद को वसीले में ला रहा है, इमाम तकी को वसीला पेश कर रहा है, इमाम नकी को वसीला पेश कर रहा है, अरे खातूने जन्नत को वसीला पेश कर रहा है कि अंदर बुला लिया जाए। अब ये ललक देखी नहीं जाती है, अब ये तड़प देखी नहीं जाती है, अब ये दिल के अंदर जो चाहत है इसे रोक पाना मुश्किल नजर आ रहा है। अब इसे रोका नहीं जाएगा, अब इसे इंतजार नहीं कराया जाएगा। जाओ जाओ मोइनुद्दीन को मेरे जाओ जाओ मोइनुद्दीन को हुजरे के अंदर मेरी तुरबत के करीब भेज दो। गुलाम गया बाहर आवाज लगाने लगा, मोइनुद्दीन को अंदर बुलाया जा रहा है, मोइनुद्दीन को अंदर बुलाया जा रहा है। अब जैसे ही सुना मोइनुद्दीन को अंदर बुलाया जा रहा है तो मजमे में जितने मोइनुद्दीन थे सब खड़े हो गए। जितने नाम वाले मोइनुद्दीन थे सबके सब खड़े हो गए। अरे ये चांस कब मिलने वाला है, ये चांस कब मिलने वाला है। बहती गंगा में हाथ धो लो, बहती गंगा में हाथ धो लो। नाम वाले मोइनुद्दीन खड़े हो गए। अब जो गरीब गुलाम जो आकर देखा कि इतने मोइनुद्दीन को तो नहीं बुलाया गया होगा, किसी एक ही मोइनुद्दीन को बुलाया गया होगा जो चहीता होगा, चहीता होगा, जो हबीबे खुदा का हबीब होगा, जो हबीबे खुदा का हबीब होगा। बुलाया जा रहा, परेशान हो गया, दौड़ता आया शोभदार खादिम, कहा हुजूर कौन से मोइनुद्दीन को बुलाया जा रहा है।
यहाँ तो मजमे में कितने मोइनुद्दीन हैं। सुभान अल्लाह। तुरबत से सदा आ रही है कि मोइनुद्दीन हसन को बुला कर लाया जाए। अब कुर्बान जाओ, जब गुलाम आया मोइनुद्दीन हसन की सदा लगाने लगा तो जितने नाम वाले मोइनुद्दीन थे सब अपनी जगह बैठे रहे। अब वो मोइनुद्दीन खड़ा हो रहा है जो नाम वाला भी है और काम वाला भी है, जो नाम वाला भी है और काम वाला भी है। कुर्बान जाओ, अब कोई नहीं उठ रहा है। अब उस्माने हारूनी का चहीता उठ रहा है, अताए रसूल उठ रहा है, ख्वाजाए खाजगान उठ रहा है। आ गए अंदर, कहा इंतजार खान, इंतजार खान। जो तुम चाह रहे थे वो मुकम्मल हो गया। अब मैं तुम्हें हिंदुस्तान की बशारत देता हूं ताकि जो हिंदुस्तान वाले चाह रहे हैं वो हो जाए। जो तुम चाह रहे थे वो मुकम्मल हो गया। अब जो हिंदुस्तान वाले चाह रहे हैं वो भी मुकम्मल हो जाए। अरे तुम अल्लाह के हबीब हो, तुम्हारा इस दुनिया में आना भी लाजवाब होगा, इस दुनिया से जाना भी लाजवाब होगा, इसलिए कि तुम हबीब हो। जब इस दुनिया से जाओगे तो जिन्नात बोलेंगे खाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। तुम हबीब हो, कुर्बान जाओ। वो सातें करीब आ गई कि हमें ना जाने कितने लम्हात से उसका इंतजार था। अल्लाह का एहसान, उसके रसूल की इनायत के और किसी के दामन में नहीं दिया, हमारे ही दामन में अपने चहीते को अता कर दिया, अपने चहीते को अता कर दिया। शाहों के शाह को, बादशाह को हमारे दामन में अता कर दिया, अताए अपनी अता को अता कर दिया, अपनी अता को अता कर दिया। हमने इतना खता पे खता किया मगर उन्होंने अता किया, इतना खता किया मगर उन्होंने अता किया। इधर तो खता पर खता हो रही है, उधर से अता पर अता हो रही है, अता हो रही है। और नमाजे अली क्या कज़ा हो रही है, नमाजे मोहब्बत अदा हो रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अता कर दिया, हमारे दामन में ख्वाजा को अता कर दिया। जब इतनी नेमत, इतनी बड़ी नेमत हमारे दामन में हो तो हम क्यों ना अल्लाह का एहसान माने, हम क्यों ना उसकी बारगाह में शुक्र के सजदे पेश करें कि उसने इतनी बड़ी नेमत हमारे दामन में अता कर दी। अगर ख्वाजा ना आते तो आज हमारा कौन होता, अगर ख्वाजा ना आते तो आज हमें सीने से कौन लगाता, अगर आज ख्वाजा ना आते तो हमारी बिगड़ी को कौन बनाता। ख्वाजा आ गए, हमारे दिलों पर छा गए, छा गए, इसीलिए तो हमें भागे। अब हमें कोई लुभाने की कोशिश ना करे, अब हमारे दिलों में कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं करे, इसलिए कि हम हिंदुस्तानी के सीनों में फकत एक दिल है जो हमने ख्वाजा के नाम कर दिया है, उनकी चौखट पे रख दिया है। दिल उनके हवाले है, दिल तुम्हारे हवाले। तो अल्लाह का एहसान है कि हमें अल्लाह ने ख्वाजा अता कर दिया, ख्वाजा अता कर दिया। तभी तो फरमाया खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, जिनके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है।
सारा हिंदुस्तान है। और हम तो अहले भागलपुर हैं, हम तो यही कहते हैं, तू अली का लाडला है, तू नबी का नूर है, तेरी आमद से मुनव्वर शहरे भागलपुर है, तेरी आमद से मुनव्वर शहरे भागलपुर है। शौक़िया बुला पाई ख्वाजा तेरी गलियों में जिंदगी समट आई, ख्वाजा तेरी गलियों में आज हम और आप उन्हीं की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। सरकारे गरीब नवाज हम तमाम लोगों की इस अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें, इस गुलामी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जब तक जिंदा रखे हमें ख्वाजा का गुलाम बना कर रखे, मौत अता करे, उनके गुलामी में अता करे। और रोजे महशर जब हम लोगों को बुलाया जाए तो उनका गुलाम ही कहकर बुलाया जाए, उनका चाहने वाला ही कहकर बुलाया जाए। मौला ताला जो हम तमाम लोगों ने बोलने या सुनने में गलती की है, अल्लाह उसे अपने फजलो करम से माफ फरमा कर इसका बेहतरीन अजर हम तमाम लोगों को अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और आज तो मैं फकत इतना कहकर गुजरूंगा और इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज भी साकी वही दे के दिलासा उठा, कल पिलाएंगे उसे आज जो प्यासा उठा। और ऐसा बेलौस जमाने से कोई उठता है जैसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा, जैसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा। आज हम और उसकी बारगाह में बस इतना ही कहना चाहते हैं, मौला ताला हम तमाम लोगों की गुलामी को सलामत रखे, हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए, चिश्ती फैजान से हम तमाम लोगों को माला माल फरमाए। ई दुआ